नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। लघु पराशरी ज्योतिष ग्रंथ के इस सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने भावों की स्टडी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 1 से लेकर 3 भाव कवर किए थे। और लास्ट सेशन के बाद मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशंस मेरे कुछ एस्ट्रोलॉजी मित्रों ने दिए, जो मुझे भी बहुत अच्छे लगे। और उनमें से एक सजेशन ये था कि हम इस सेशन को केवल और केवल लघु पराशरी पर ही फोकस करें, क्योंकि लास्ट सेशन में देखो, हमने जब भावों को डिस्कस किया था तो मैंने कुछ डिटेल्स अन्य ग्रंथों से भी ऐड किया था। उसमें मेरा भाव ये था कि जब हम भाव को डिस्कस कर ही रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में करते हैं, ताकि सारी बेसिक डिटेल्स हम शेयर कर सके। लेकिन मुझे उनकी भी सजेशन बहुत वैल्यूएबल लगी, क्योंकि देखिए, लघु पराशरी जो है वो आगे जाकर इसके सूत्र जो है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है, और तब हमको एक एक सूत्र को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करके प्रैक्टिकल चार्ट के साथ हमको डिस्कस करना पड़ेगा। और इसीलिए अच्छा ये रहेगा कि हम इस सेशन को कंप्लीटली फोकस्ड रखें और दूसरे डिटेल्स में अभी ना डिस्कस करें। लेकिन अगर आपको भावों से रिलेटेड एडिशनल डिटेल्स का एक डिटेल डिस्कशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट इसके लिए जरूर करेंगे, जिसमें हम अन्य ग्रंथों से भी सब डिटेल्स को ऐड करते हुए एक एक भाव को समझने की कोशिश करेंगे। इस सेशन को केवल लघु पराशरी पर ही हम फोकस करेंगे। और दूसरा सजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब लंबी वीडियो होती है, 40-50 मिनट्स की वीडियो होती है, तो कभी कभी उसे फॉलो करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है आज की फास्ट पेस लाइफ में। और इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो को हम कम से कम 5 to 10 मिनट्स में जो है समराइज करके हम एक एक सूत्र को आराम से डिस्कस करते हुए आगे जाए, ताकि आपके लिए भी आसान हो और मेरे लिए भी ये कंडक्ट करना इजी हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ज्योतिष के सभी गुरुजनों को, सारे ऋषि मुनियों को और ईश्वर को याद करते हुए शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने 1 से लेकर 3 भाव को कवर किया था, और तीसरा भाव जो था लग्न भाव, धन भाव, और तीसरा भाव जो था वो पराक्रम भाव था। अब जब हम पराक्रम कर लेते हैं तो हमें कामना होती है सुख की। रिजल्ट क्या है? तो इसीलिए अ, कर्म के बाद, पराक्रम के बाद जो नेक्स्ट भाव आता है वो है सुख भाव। सुख कैसा? भूमि का, भवन का, एक अच्छी लाइफस्टाइल का, एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ हो, गाड़ी हो, बंगला हो। और एक्चुअली सबसे बड़ा सुख तो है माँ की गोद का। तो माँ का सुख भी चौथे भाव से देखा जाता है, और इसीलिए इस भाव को सुख भाव कहा गया है। जब हम सुख को प्राप्त करते हैं तो हमारे मन में ऐसी इच्छा आती है कि मेरा भी एक फैमिली हो, मेरी भी आगे एक, मेरे भी बच्चे हो, और इस सुख को मैं उसके साथ शेयर करूं। तो इसीलिए इसके बाद जो जन्म लेता है वो है संतान पाने की इच्छा। और इसीलिए सुख के बाद, चौथे भाव के बाद जब पंचम भाव में हम आते हैं, तो वहां से हम करते हैं संतान प्राप्ति की कामना। देखिए, इस भाव से हमें ये भी ज्ञात होता है कि जो भौतिक सुख हमको चौथे भाव से मिले हैं वो तो नश्वर है। तो परम सुख किस में है? परम सुख जो है वो ब्रह्म को जानने में है, और उसे जाना जाता है विद्या से। और इसीलिए इस भाव को विद्या भाव भी कहा गया है। यहाँ से हम हायर एजुकेशन को भी देखते हैं। जब हम नेक्स्ट संतान पाने की जब हम इच्छा करते हैं, तो हम नेक्स्ट सोचते हैं कि शादी करनी होगी। लेकिन शादी के लिए पहले खुद को असेस करना होगा। खुद की हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ये इंश्योर करना होगा कि हम रोग मुक्त है, हम ऋण मुक्त है। हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। और इसीलिए पंचम के बाद विवाह के लिए पहले छठे भाव से गुजरना पड़ेगा। और छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, रिपु, ये सबसे संबंध रखता है। इस भाव से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमें कोई रोग ना हो, हम रोग मुक्त हो, हम ऋण मुक्त हो, और हमारे पास एक ताकि हम जो है केपेबल हो इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली किसी और के साथ अपने जीवन को शेयर करने के लिए।
और जब हम ये अपने आप को असेस कर लेते हैं, अपने आप को उस काबिल बना लेते हैं, तब हम सप्तम भाव में पहुंचते हैं जहां पर हमें अपना लाइफ पार्टनर मिलता है। तो इस भाव से हम देखते हैं कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कब शादी होगी, कैसी होगी हमारी शादी। ये जो इसीलिए सप्तम भाव को कहा गया है जया भाव। जया यानी स्पाउस यहाँ पर। तो इसके बाद जब शादी हो जाती है तो हम इतना कुछ जी चुके होते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि अब न जाने कितना हमारे पास समय बाकी है। हमारे मन में मृत्यु की भय जन्म लेने लगता है, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो कितना समय बचा है, कैसे मैं अपने आयु को बढ़ाऊं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जिंदगी का मजा ले सकूं। तो इसीलिए सप्तम के बाद जब हम जन्म मरण की बातें सोचने लगते हैं, आयु के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो अष्टम भाव को मृत्यु या आयु भाव भी कहा गया है। और हम हर किसी की लाइफ में हम कभी ना कभी ये क्वेश्चन करने लगते हैं कि जो जब हमको मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आने लगता है कि धर्म क्या है, क्या मैंने मेरे सारे कार्य जो है वो धर्म के अनुसार किए हैं या नहीं है। देखिए, अर्जुन भी कृष्ण भगवान को गीता जी में यही प्रश्न करते हैं कि युद्ध करना जो है क्या ये धर्म के अनुसार है। तो हम भी तब ये सोचने लगते हैं कि जब मैंने इतनी जिंदगी जी ली है और अब मुझे पता नहीं है कि आगे कितना मेरे पास समय है, तो क्या मैंने मेरे सारे कर्म किए हैं, क्या मैंने उससे अच्छे से संपन्न किए हैं। और इसको समझने के लिए पहले हम समझना चाहते हैं धर्म को। और धर्म हम समझ पाते हैं गुरु के सत्संग से। गुरु हमको मिलते हैं भाग्य की कृपा से। तो इसीलिए नवम भाव को जो कहा गया है वो आध्यात्म, भाग्य और धर्म भाव कहा गया है, नवे भाव को। इसके बाद जब धर्म के बारे में हमें बोध होने लगता है तो हम हमारे कर्मों के बारे में सोचने लगते हैं, वो कर्म जो जिंदगी के कर्म होते हैं। और हमारे जॉब, प्रोफेशन और करियर भी यहाँ पे आते हैं। तो इसीलिए नौवे के बाद जो 10वां भाव है वो है कर्म भाव, जहां पे हम ये पहले समझते हैं कि मेरे कर्म क्या है और क्या मैंने अपने कर्म पूरी तरह धर्म के अनुसार अच्छे से संपन्न किए हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, कर्म करने के बाद ही हमें कामना की लालसा होती है, तभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कामना जो हमारे पूर्ति के बारे में हम सोचते हैं। तो इसीलिए धर्म के बाद कर्म और कर्म के बाद आता है आय, विच इज हमारी सबकी कामना कि मनी, वेल्थ जो है इस भाव से देखा जाता है। क्योंकि 10वां भाव जो है वो जॉब प्रोफेशन का भी होता है। तो जॉब प्रोफेशन में जो हम एफर्ट्स लेते हैं, जो हम काम करते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो हमको मिलता है 11वें भाव से। इसीलिए जॉब से रिलेटेड इंक्रीमेंट जो है और वहां से जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो आते हैं, गेन्स जो होते हैं, वो हम देखते हैं आय भाव से। और जब हमारे पास आय आ जाती है, जब हमारे पास वेल्थ आ जाती है, तो हम सोचने लगते हैं कि इससे अब कैसे खर्च किया जाए। इसे हम कहाँ कैसे खर्च करेंगे, क्या हम हमारे लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए खर्च करेंगे, हम घूमने फिरने के लिए खर्च करेंगे, क्या हम फॉरेन ट्रैवल में खर्च करेंगे, क्या हम परोपकारी काम करेंगे, किस प्रकार के हमारे खर्च होंगे, क्या हम बहुत ज्यादा खर्च करेंगे या हम हमारे खर्चों को सीमित रखकर हमारी आय को बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हम इस भाव को देख सकते हैं। तो ये था लग्न से लेके व्यय भाव तलक सारे भावों का ओवरऑल कैसे होगा, हम हमारे जीवन को हर किस भाव से कौन से जीवन के क्षेत्र को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे राशियों के बारे में, और उसके बाद से हम शुरू करेंगे ग्रह के बल को कैसे असेस किया जाता है और उसको दशा में हम कैसे यूज करके दशाफल हम निकाल सकते हैं। आगे आगे जैसे मैंने कहा, ये वीडियोस और कॉम्प्लेक्स होते जाने वाली है, और इसीलिए स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ जो बड़े बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। आशा करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलने की आपके साथ। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।